दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी में स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हिस्ट्री के दोस्तों टॉप 100 क्वेश्चन। दोस्तों ये सभी वो क्वेश्चंस का कलेक्शन है जो कम से कम एग्जाम्स में 3 से 4 बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से पूरा एंड तक देखिएगा और इन 100 में से आप लोग कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पाते हैं अपना स्कोर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपको टॉपिक वाइज पूरा जीके, साइंस, करंट अफेयर सब कुछ कवर करा रहा हूं। अगर आप लोग को हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करना है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, बेल आइकन को भी ऑन रखेगा ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में ग्रुप्स में, और आप हमारी पीडीएफ डाउनलोड करके जीके, साइंस, करंट अफेयर की पूरा कोर्स कवर कर सकते हैं। लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों कब हुआ था? देखिए प्रथम युद्ध होगा यहाँ पे, तो प्रथम युद्ध कब हुआ था जल्दी से अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलेगा। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल 1526 में, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? ये क्वेश्चन कम से कम बता रहा हूं 3 से 4 बार एग्जाम में आ चुका है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बाबर तथा इब्राहिम लोदी के, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चंस आते होंगे तो रिवीजन हो जाएगा। बहुत ही कम समय में पूरी वीडियो को कवर कराने वाला हूं, तो पूरी वीडियो को एंड तक देख लेना। तीसरा क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? तो अलाउद्दीन खिलजी के दोस्तों बचपन का नाम था बिल्कुल अली गुरसप, यानी कि दोस्तों राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है वह कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो ये भी दोस्तों कौन था? बिल्कुल सही आप लोग यहां पर आंसर कर रहे हैं। राइट आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, यानी कि राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं बता दूं दोस्तों हमारी साइंस और जीके की मास्टर पीडीएफ अवेलेबल है, जिसमें साइंस की मास्टर पीडीएफ में आपको 2000 दोस्तों साइंस के क्वेश्चंस मिलेंगे, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। और दोस्तों जीके की पीडीएफ में आपको मिलने वाला है 1000 आपको हिस्ट्री के क्वेश्चंस और 600 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी के, और पॉलिटी के दोस्तों 500 क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स के 500 क्वेश्चन। ये मास्टर पीडीएफ है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इन पीडीएफ को डाउनलोड करके कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भी लिंक मंगा सकते हैं। छठा क्वेश्चन है दोस्तों रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान दोस्तों किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है नसरुद्दीन की मृत्यु बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बलबन बना था, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो देखिए औरंगजेब का उत्तराधिकारी दोस्तों बहादुर शाह था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है भारत में आक्रमण करने वाले कौन थे सबसे पहले? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? भारत में आक्रमण करने वाले थे अरब मुस्लिम, यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी रहेगा। ये आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो देखिए पानीपत की दूसरी लड़ाई दोस्तों किनके बीच हुई थी? ये हुई थी दोस्तों अकबर और हेमू के बीच में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है महमूद गजनी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल ये लूटा था दोस्तों सोमनाथ टेम्पल को, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो तराइन की दोस्तों पहली लड़ाई हुई थी 1191 में, यानी कि ए राइट आंसर यहां पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है तराइन की दूसरी लड़ाई में कौन विजय रहा था? तराइन की दूसरी लड़ाई में दोस्तों विजय रहा था कौन? मोहम्मद गोरी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है प्रसिद्ध फारसी त्योहार का प्रवर्तन किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बलबन, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है मालिक काफूर जिसका वास्तविक नाम दोस्तों चंद्र राम था, जिसका सेनापति था, तो उसका सेनापति यहां पर पूछ लिया गया दोस्तों। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राजा सिंहासन हासिल करने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसएससी में कई बार एक क्वेश्चन आ चुका है। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका
बिल्कुल, अपने ससुर की हत्या की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए रहेगा 16 का। देखिए कम से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर करा दूंगा, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपको लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दिया करें। 17वां क्वेश्चन है, यदि यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यात्री इब्न बतूता दोस्तों किसके शासनकाल में भारत आया था? यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? तो चिश्ती सिलसिले को दोस्तों भारत में किसने स्थापित किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती रहेगा, ठीक है, शेर नहीं, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, सूफी परंपरा में पीर का आशय क्या होता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो पीर का आशय होता है सूफियों का गुरु, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, क्वेश्चन 19 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? तो अजमेर में दोस्तों किस सूफी फकीर की दरगाह है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने किया है और राइट आंसर यहां पर हो जाएगा दोस्तों मोइनुद्दीन चिश्ती की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, तलीकोटा की लड़ाई 1565 किसके बीच हुई थी? तो तालीकोटा की दोस्तों जो लड़ाई है वो 1565 में हुई थी, किसके बीच हुई थी? ये हुई थी दोस्तों विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण के राजाओं के बीच में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने कराया था? तो दिल्ली के पुराने किले का निर्माण दोस्तों हुमायूं ने कराया था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था? तो अकबर ने दोस्तों पंचमहल का निर्माण किया था, एक क्वेश्चन ये बन जाता है, और कहाँ पर किया था दोस्तों? एक क्वेश्चन ये बन जाता है फतेहपुर सीकरी में, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बेजू बाबरा किसके शासनकाल में थे? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल ये थे अकबर के दोस्तों काल में, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, शिवाजी के गुरु कौन थे? तो देखिए शिवाजी के गुरु दोस्तों कौन थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा रामदास, यानी कि दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 25 का। अगला क्वेश्चन आता है, मुगल शासक की राज्य भाषा क्या थी? तो मुगल शासक की दोस्तों राज्य भाषा थी फारसी, ये आपको याद रखना है, फारसी थी भाई, पारसी नहीं थी, फारसी, ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेना, थोड़ा बहुत मिसप्रिंट हो जाता है दोस्तों जब इतने सारे क्वेश्चंस बनाते हैं। 27 का राइट आंसर बताइएगा, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? और इसकी पीडीएफ दोस्तों कहाँ से मिलेगी वो भी मैं बताऊंगा, पूरा वीडियो को देख लेना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है? राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री को कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। अकबर के आरंभिक दिनों में उनका संरक्षक कौन था? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बैरम खां, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है कि प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का दोस्तों मूल नाम था रामतनु पांडे, रामतनु पांडे, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा दोस्तों 29 का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? रामायण का अनुवाद दोस्तों फारसी में किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बदायूं ने, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, खानवा का युद्ध बाबर और किस राजपूत राजा के बीच में हुआ था? तो खानवा का जो युद्ध है दोस्तों वो हुआ था आपका बिल्कुल राणा सांगा के बीच में, ठीक है, बाबर और राणा सांगा के बीच में, ये आपको याद रखना है। अच्छा कब हुआ था ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, 1527 में, क्योंकि खानवा का युद्ध की दोस्तों डेट भी आपसे पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन आता है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बाबर की मृत्यु दोस्तों कहाँ हुई थी? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आगरा में, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुरंदर की संधि, बहुत बार एग्जाम में आता है दोस्तों, बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 33 का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो शेरशाह सूरी की मृत्यु दोस्तों कहाँ हुई थी? कलिंजर में, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, मुगल काल में बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सेना के विभाग की, यानी कि राइट आंसर बी रहेगा क्वेश्चन नंबर 35 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था? तो 36वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल राजा
राजा जयसिंह को दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, दीन ए इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया? तो दीन ए इलाही दोस्तों शुरू किया गया था, बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने किया है, अकबर के द्वारा, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 37 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस उपलक्ष्य में कराया था? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 38 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल ये शुरू की थी दोस्तों अकबर ने, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला दोस्तों रजिया सुल्तान थी, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 40 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, हुमायूं को किस लड़ाई में हार के बाद भारत से भागना पड़ा था? तो क्वेश्चन नंबर 41 का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल ये भागना पड़ा था दोस्तों कन्नौज की लड़ाई के बाद, यानी कि ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का। अगला क्वेश्चन आता है, कन्नौज की लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो कन्नौज की लड़ाई दोस्तों किसके बीच हुई थी? राइट आंसर इज हुमायूं और शेरशाह, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा हुमायूं और शेरशाह, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। और इसमें दोस्तों शेरशाह की जीत हुई थी, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। तुलगमा युद्ध की नीति का प्रयोग किया था, इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही है, पानीपत की प्रथम युद्ध में, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया था? तो भारत में सबसे पहले दोस्तों तोप का जो प्रयोग करने वाला शासक था वह कौन था? राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बाबर, यानी कि ऑप्शन 4 राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 44 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, सितार का जनक किसे कहा जाता है? तो सितार का जनक दोस्तों अमीर खुसरो को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1 रहेगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? दोस्तों सारे ही क्वेश्चन सिलेक्टिव हैं, इंपॉर्टेंट है, मतलब जो एग्जाम में कम से कम बता रहा हूँ 3 से 4 बार पूछे गए वो सारे क्वेश्चंस का सिलेक्शन है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा प्यार से। अगर आप थक गए तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, पानी वानी पी लेना, फिर दोबारा से देखना, बट वीडियो को पूरा अंत तक देखना। 46 का दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? संगम शासक हरिहर और बुक्का ने, यानी कि राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। दोस्तों 47 है, सूफी परंपरा में मुरीद का आशय क्या होता है? तो मुरीद का आशय होता है दोस्तों शिष्य, यानी कि ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, यात्री इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये रहने वाला था दोस्तों मोरक्को का, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा 48 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना दोस्तों सिकंदर लोदी ने की थी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 49 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, वह कौन सा सुल्तान था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया था? तो खलीफा खुद को घोषित करने वाला दोस्तों कौन था? बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा 50 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो नाना साहेब के नाम से दोस्तों कौन प्रसिद्ध थे? बालाजी बाजीराव दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो भारत में दोस्तों ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था शेरशाह सूरी ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर रहेगा सी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जहांगीर का अर्थ क्या होता है? देखिए जहांगीर का अर्थ होता है दोस्तों विश्व विजेता, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी रहेगा 53 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपका, बिल्कुल जिन्होंने पुर्तगालियों के साथ में संधि की थी, कृष्ण देव राय दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, यानी कि बी राइट सही उत्तर रहने वाला है। देखिए फिर से मैं बता रहा हूं दोस्तों, मास्टर पीडीएफ है हमारी साइंस की और मास्टर पीडीएफ है जीके की। इसी प्रकार से बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस का कलेक्शन है। 2500 तो है इसमें दोस्तों हमारे जीके के क्वेश्चन, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और इसमें 2000 दोस्तों साइंस के क्वेश्चन है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। आप हमारे व्हाट्सअप नंबर या फिर हमारी वेबसाइट onlytopstudy.com या फिर दोस्तों आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? तो 55वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही है, रामानुजाचार्य ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा 55वें क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संत कबीर के गुरु का नाम क्या था? तो संत कबीर के गुरु का नाम दोस्तों रामानंद था, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, तो ये आपको याद रखना है। 57 है दोस्तों, किस शासक ने गुलरुखी
उपनाम से फारसी में कविताओं की रचना की थी? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल, कविताओं की दोस्तों रचना की थी किसने? सिकंदर लोदी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोध भाषाओं मिश्रण कहा था? यानी कि इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल से इसे कहा था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक को, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे? तो सबसे अधिक दोस्तों मंगोल आक्रमण हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के समय में, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? नसीरुद्दीन का, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा 60वें क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही है, यहां पर सही आंसर दोस्तों इल्तुतमिश हो जाएगा, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, तराइन की पहली लड़ाई में विजय रहा था? तो तराइन की पहली लड़ाई में दोस्तों विजय रहा था पृथ्वीराज चौहान जी, यानी कि ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो तराइन की दूसरी लड़ाई दोस्तों 1192 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति कौन थे? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, बीबी का मकबरा कहां पर स्थित है? दोस्तों बीबी का मकबरा दोस्तों कहां पर स्थित है? औरंगाबाद में, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहां पर दफनाया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दोस्तों दफनाया गया था लाहौर में, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश की दोस्तों स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो लोधी वंश की स्थापना दोस्तों बेलोन लोधी ने की थी, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, बाबर को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो बाबर को दोस्तों उपाधि दी गई थी कौन सी? कलंदर की उपाधि, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो पानीपत का दोस्तों जो प्रथम युद्ध है वो हुआ था बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारत में आखिरी मुगल सम्राट कौन था? भारत में आखिरी मुगल सम्राट दोस्तों कौन था? बहादुर शाह सेकंड, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। जफर यहाँ पर इसको बोलते थे, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 72 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों सॉरी भाई, कुवत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है का निर्माण किसने कराया था? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर स्थित है? देखिए मैंने पूछा था किसने बनवाया है, ये भी क्वेश्चन पूछा था कि कहां पर स्थित है, तो ये दोस्तों कहां पर है? अजमेर में, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह ने, यानी कि राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का दोस्तों अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर क्या रहने वाला है? इब्राहिम लोधी, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुगल चित्रकारी के ने किसके शासनकाल में प्राकष्ट प्राप्त की थी? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के काल में, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो हल्दी घाटी की लड़ाई दोस्तों किनके बीच लड़ी गई थी? तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में, यानी कि राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान की पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल कुतुबुद्दीन ऐबक की, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस सुल्तान को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी या भी कहा जाता है? तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की सरदारों के दल, जिसको दोस्तों चिलागनी भी कहा जाता है, को किसने समाप्त कर दिया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बलबन ने समाप्त कर दिया था, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने की थी? तो गुरिल्ला युद्ध की दोस्तों शुरुआत जो है ये की थी किसने? शिवाजी ने, यानी कि ऑप्शन दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, बनाए गए उपासना भवन का नाम था इबादत खाना, यानी कि राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी रहेगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों अकबर की जीवन की कथा अकबरनामा किसने लिखी थी। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा अबुल फजल, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। तो हुमायूं नामा की रचना दोस्तों किसने की थी, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने, यानी कि इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा बिल्कुल अनंगपाल को, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहने वाला है 86 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जिसे 1000 दिनारी कहा जाता था कौन था। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये था दोस्तों अनंगपाल, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, एक सेकेंड, नहीं अनंगपाल नहीं था भाई, ये था दोस्तों मलिक, सॉरी ये नहीं था, मलिक काफूर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनका वास्तविक नाम था चंद्रराम। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पड़ी थी दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन कौन करता था। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बताएगा, बिल्कुल ये करता था दोस्तों दीवाने रियासत, यानी कि ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है अकबर के शासनकाल में महाभारत का पर्शियन भाषा में अनुवाद क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा रजनामा, यानी कि दोस्तों राइट आंसर इस ऑप्शन है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों वह कौन सा सूफी संत था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर की निकट पहुंचने की मार्ग है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल ये दोस्तों शेख मोइनुद्दीन चिश्ती मानता था, यानी कि राइट आंसर इस ऑप्शन है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है किस लड़ाई के बाद मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली का रास्ता खोल दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद, यानी कि ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ए राइट आंसर। और 1192 में दोस्तों ये हुई थी, ये भी आप लोग याद नोट कर लीजिएगा। नसीरुद्दीन ने किसे उलग खां की उपाधि दे रखी है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल ये दे रखी है दोस्तों किसे, बलबन को, यानी कि राइट आंसर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है खुद को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अकबर, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत कौन थे। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा विलियम हॉकिंस, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा 96 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है मोहम्मद बिन कासिम जो अरब मुस्लिम था उसने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 1712 ईस्वी में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिल्ली के कुतुब मीनार को पूरा करने का श्रेय किसे जाता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहने वाला है आपका ये जाता है दोस्तों इल्तुतमिश को, ठीक है, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी दोस्तों। तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो हुई थी 1556 में, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकार ई चिकित्सालय की स्थापना की थी। दोस्तों ये की थी फिरोज तुगलक ने, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा 100 का। अब दोस्तों एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें आपके 3 से 5 क्वेश्चन रहेंगे, तो उन सभी क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। वीडियो को पॉज कर लेना अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए, क्योंकि मैं आपको बस 3 से 4 सेकंड दूंगा। दूसरा क्वेश्चन है आईने अकबरी की पुस्तक का लेखक कौन है। वीडियो को पॉज कर लीजिए आंसर देने के लिए। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की सरदारों के दल चिलागनी को किसने समाप्त किया था, ये आपको बताना है तीसरे क्वेश्चन, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों यात्री इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था। चौथे क्वेश्चन का ये आपका टेस्ट है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा टेस्ट के हिसाब से, ठीक है। और ये आपका 5वां क्वेश्चन है प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था। आंसर बताइए इसको भी वीडियो को पॉज करके। दोस्तों ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो।
अगर आप बिल्कुल इसी प्रकार से और भी बेहतरीन ढंग से दोस्तों वन लाइनर के फॉर्म में दोस्तों सारे क्वेश्चंस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे 2500 क्वेश्चन जीके के दोस्तों, इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि हमने वो एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस का कलेक्शन है दोस्तों, ये जो अलग अलग बुक से हमने निकाल करके एक जगह पे कलेक्ट करके आप तक पहुँचाया है और आप इनको डाउनलोड करके पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। वैसे ही दोस्तों ये साइंस की मास्टर पीडीएफ है और करंट अफेयर की भी मास्टर पीडीएफ आ चुकी है। एक स्टैटिक जीके की दोस्तों मास्टर पीडीएफ मैं अलग से बना रहा हूँ, जो कि आजकल कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा आ रही है, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के अंदर नहीं आती बट कुछ अलग होती हैं, तो उसकी 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ भी जल्दी आपको मिल जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त पीडीएफ रहेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा प्रयास रहता है कि आपको वो चीज़ें पढ़ा दी जाए कि आपको लेने के बाद यानी पढ़ने के बाद कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो अगर आपको ये हमारा एफर्ट अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल के साथ में खुद भी जुड़ जाइए। अपने भाई बहन दोस्तों के बारे को भी बताइएगा ओनली टॉप स्टडी के बारे में। केवल यहाँ पर दोस्तों टॉप चीज़ों को ही डिस्कस किया जाता है, कोई भी अननेसेसरी चीज़ें या फालतू की वीडियो अपलोड नहीं की जाती है। तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक भी हमारी इन बातों को पहुँचाइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।